और ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार को शिवसेना ने हमारे सर पे थोपा है। हम इसका सरासर विरोध करते हैं। कि हमारा जो नेतृत्व है उसको चिंता नहीं रह गई। अब जो मुंबई में या पूरे देश में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस का कहीं स्थापित नेतृत्व है, उस नेतृत्व की शायद कोई चिंता नहीं रह गई। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में भले ही सीट बंटवारे को लेकर फैसला हो गया है, लेकिन अब गठबंधन के अंदर ही घमासान शुरू हो गया है, जिसकी वजह है उद्धव ठाकरे गुट को अधिक सीटें मिलना। दरअसल शिवसेना यूबीटी को 22 सीटें मिली हैं, जिसमें मुंबई की 5 सीटें भी शामिल हैं। बस इसी बात को लेकर महाविकास आघाड़ी में घमासान मचा हुआ है। पहले कांग्रेस नेता बाला साहेब थोरात ने नाराजगी जाहिर की, वहीं अब संजय निरुपम ने भी फैसले का विरोध किया और सीधे तौर पर पार्टी आलाकमान को चेतावनी दे डाली है। आज सुबह सुबह शिवसेना ने मुंबई की 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और मेरी जो जानकारी है 5वें सीट का उम्मीदवार भी वो कल परसों तक घोषित कर देंगे। मतलब मुंबई की 6 सीटों में से 5 सीटों पर शिवसेना लड़ेगी और 1 सीट खैरात की तरह कांग्रेस के लिए छोड़ दी गई। यह पूरा जो फैसला है कांग्रेस पार्टी को मुंबई में दफन करने वाला फैसला है। मैं इस फैसले का निषेध कर रहा हूं, सबसे पहली बात ये। और इस निषेध में जो मैं निषेध कर रहा हूं, इसमें शिवसेना का नेतृत्व का भी निषेध कर रहा हूं और कांग्रेस के नेतृत्व ने जिसने नेगोशिएशन में हिस्सा लिया, वो लोग नेगोशिएशन सही ढंग से नहीं कर पाए, इसकी भी निंदा करता हूं, निषेध कर रहा हूं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने बुधवार को 17 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं, जिसमें कई सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारना चाहती थी, लेकिन इन पर उद्धव की शिवसेना ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इन सीटों में सांगली और मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा सीट है। शिवसेना यूबीटी ने मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा सीट से अनिल देसाई के नाम की घोषणा की है, जबकि इस सीट से वर्षा गायकवाड़ को कांग्रेस उतारना चाहती थी। लेकिन संजय निरुपम की नाराजगी की असल वजह मुंबई उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र है, जहां से शिवसेना यूबीटी ने अमोल कीर्तिकर को अपना उम्मीदवार बनाया है। दरअसल संजय निरुपम इस सीट से टिकट मिलने की आस लगाए बैठे थे, लेकिन जब उनकी उम्मीद टूट गई तो वह बिफर पड़े। संजय निरुपम ने सीधे तौर पर शिवसेना यूबीटी पर हमला बोलते हुए कहा कि वह खिचड़ी चोर जैसे उम्मीदवारों के लिए काम नहीं करेंगे। आपको बता दें कि खिचड़ी घोटाला मामले में अमोल कीर्तिकर के खिलाफ ईडी और मुंबई पुलिस की अपराध शाखा जांच कर रही है। इस मामले में ईडी ने उन्हें समन भी भेजा है। शिवसेना ने जो उम्मीदवार घोषित किया है उत्तर पश्चिम के लिए, उसके बारे में मैं भूमिका पहले से स्पष्ट कर चुका हूं। उस उम्मीदवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, ईडी के द्वारा छानबीन जारी है और भ्रष्टाचार का भी जो आरोप है वह कोविड के ज़माने में जो मुंबई के गरीब प्रवासी मजदूरों को मुफ्त भोजन कराने की जो योजना थी, उस योजना में से कॉन्ट्रैक्टर से उनने दलाली ली। जो खिचड़ी सप्लाई की गई थी, उस खिचड़ी सप्लायर से उन्होंने दलाली खाई है, जिसकी छानबीन हो रही है। इसके अलावा संजय निरुपम कांग्रेस के आला कमान पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने अब अपने स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की बात सुननी बंद कर दी है। शिवसेना यूबीटी मुंबई में कांग्रेस को दबा रही है और आला कमान ने उनके सामने सरेंडर कर दिया है। कि हमारा जो नेतृत्व है उसको चिंता नहीं रह गई। अब जो मुंबई में या पूरे देश में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस का कहीं स्थापित नेतृत्व है, उस नेतृत्व की शायद कोई चिंता नहीं रह गई। पिछले 10 दिनों से 15 दिनों से मेरे से किसी की कोई बातचीत नहीं हुई है। किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि आपकी क्या अपेक्षा है और आपकी अपेक्षा पूरा करने में हम क्या कर सकते हैं, अगर ये नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं। ऐसा मान कर चला जा रहा है नेतृत्व की तरफ से कि जिसको जो करना है करे, हम इसकी किसी की चिंता नहीं करते हैं। तो मेरा मुद्दा यह है कि एक तरफ कांग्रेस का नेतृत्व पूरे देश में न्याय पर आधारित एक घोषणा पत्र जारी कर रहा है और हिंदुस्तानी समाज के
अलग अलग वर्गों को न्याय दिलाने की बात कर रहा है, ठीक उसी वक्त उसके अपने कार्यकर्ताओं के साथ न्याय हो रहा है कि नहीं, उसके अपने जो स्थापित नेतृत्व हैं उनके ऊपर कोई अन्याय हो रहा है कि नहीं, इसकी चिंता नहीं है। शीर्ष नेतृत्व से मैंने अपेक्षा की थी कि मैं लगभग 5 वर्षों से 2019 में चुनाव हारने के बाद से लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय हूं और मुझे हक मिलता है, मेरा हक बनता है यहां से चुनाव लड़ने का। लेकिन शिवसेना ने दबाया और हम दबते चले गए और आखिरकार आज दृश्य ये है कि हम पूरी तरह से उस शिवसेना के सामने सरेंडर हो गए हैं जिसकी अपनी कोई अब वक़्त नहीं रह गई। बहुत ज़्यादा शिवसेना का जनाधार है ऐसा नहीं माना जा सकता, यह सिर्फ एक प्रकार का एक हाइप है ये। और ऐसे कम जनाधार वाले पक्ष के सामने कांग्रेस का सरेंडर करना निश्चित तौर पर कांग्रेस का एक तरह से मैं समझता हूं कि एक श्रद्धांजलि लिखने का एक कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। उम्मीदवारी न मिलने का दर्द बयां करते हुए संजय निरुपम ने अपनी ही पार्टी को निशाने पर लिया और कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने उनसे कई दिनों से बात तक नहीं की, उनसे कुछ पूछा तक नहीं। कांग्रेस देश में न्याय की बात तो करती है लेकिन अब अपने ही लोगों पर अन्याय करती है। उन्होंने कहा कि कई सालों तक मैंने अपने क्षेत्र में काम किया लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने इसका कभी भी संज्ञान नहीं लिया और शिवसेना के सामने झुक गए। संजय निरुपम ने सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए अपने शीर्ष नेतृत्व को 1 हफ्ते का समय दिया है और कहा है कि यदि फैसला 1 हफ्ते के भीतर नहीं लिया जाता है तो स्वतंत्र फैसला लेंगे और इस बार लड़ाई आर पार की होगी। जिस तरह से कांग्रेस की सीटों को छीना गया है और कांग्रेस के लोग अलग हुए हैं, इसमें शिवसेना का छुपा मकसद कांग्रेस को खत्म करना हो सकता है। ये बात संजय निरुपम ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। संजय निरुपम ने कांग्रेस पार्टी को चेतावनी देते हुए फैसला बदलने की मांग की है और कहा है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो पार्टी छोड़ सकते हैं। यानी कि संजय निरुपम ने पार्टी छोड़ने के संकेत तो दिए ही हैं, साथ ही उन्होंने किसी भी परिस्थिति में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। यानी कि उनका मकसद साफ है कि यदि उन्हें कांग्रेस की तरफ से टिकट नहीं मिलता है तो वो फिर किसी और पार्टी से या फिर निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं 1 आध हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा अब इंतजार करूँगा। मुझे मालूम है आप लोगों के मन में चिंता ये होगी कि हम अगला निर्णय क्या ले रहे हैं। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि मेरे सामने अब सारे विकल्प खुले हैं, मैं विकल्पहीन स्थिति में नहीं हूं। अब जो होगा आर पार होगा और आने वाले 1 आध हफ्ते में इस प्रकार की घोषणा आपको सुनने को मिल जाएगी। तब तक के लिए मैं निश्चित तौर पर अपने नेतृत्व की जो भी एक उनके मन में हमारे जैसे तमाम कार्यकर्ताओं के लिए जो भावना है उस भावना का इंतजार किया जाएगा। अब इससे ज़्यादा इंतजार करने का वक्त 1 हफ्ते से ज़्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता, ऐसी मेरी घोषणा है। महाविकास आघाड़ी में मचे इस घमासान के बीच आपको बता दें कि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी भी अब उनसे अलग हो चुकी है। उन्होंने भी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। प्रकाश अंबेडकर ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि अब उनका शिवसेना यूबीटी से हुआ गठबंधन अस्तित्व में नहीं है। प्रकाश अंबेडकर को लेकर संजय निरुपम ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि शीर्ष नेतृत्व का ये सबसे बड़ा फेलियर है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी अपने इस नेता को मनाने के लिए क्या प्रयास करती है और यदि संजय निरुपम के मन मुताबिक काम नहीं होता है तो वो क्या कदम उठाते हैं और किस पार्टी की ओर रुख अपनाते हैं। हालांकि जब उनसे सवाल किया गया कि वह बीजेपी या शिंदे गुट या कि किसी और पार्टी में शामिल होंगे तो उन्होंने कहा कि इंतजार करिए, इसका जवाब जल्द मिलेगा। कुल मिलाकर संजय निरुपम ने तय कर लिया है कि यदि उन्हें उत्तर पश्चिम मुंबई से उम्मीदवारी नहीं मिलती है तो वह कांग्रेस को छोड़ देंगे और किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे अब इस पर सभी की निगाहें होंगी। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ शुभम मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।